हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आरबी टेक अड्डा। आप लोग का स्वागत है। आज त्रिकोणमिति के दूसरे भाग लेकर आए हैं। पहले भाग आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप ज़रूर एक बार देखिए। और टाइप 2 में हम देखेंगे जो क्वेश्चन लिखे थे कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर दो दिया रहे तो आपका जो पावर है इसमें पूछेगा कभी साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा तो बराबर क्या होगा, तो द्वितीय होगा। जो मान दिया रहेगा आपका द्वितीय होगा, यानी साइन क्यूब थीटा या कॉसेक क्यूब थीटा तो आंसर द्वितीय होगा। तो अगर मान लिया जाए कि साइन 99 रहे थीटा प्लस कॉसेक 99 थीटा रहे तो भी आंसर द्वितीय होगा। इसी तरह से आप पावर कुछ भी आप बढ़ा सकते हैं, साइन एन थीटा प्लस कॉसेक एंड थीटा, तो इसका भी आंसर दो ही होगा। तो आप लोग याद रखिए, इस तरह से टाइप 2 का क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में आ सकता है। इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन और देखेंगे, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो। तो आप इसमें भी आपका पावर कुछ भी पूछे, टेन क्यू थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा क्या होगा, तो इसका भी आंसर 2 ही होगा। पावर कुछ भी है, टेन 4 हो थीटा प्लस कॉट 4 थीटा, तो इसका भी आंसर 2 ही होगा। यानी आपका जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपका पावर कितना भी पूछेगा तो आंसर 2 ही होगा, अगर क्वेश्चन में ए दिया रहे तो। ठीक है, यानी ये दो टाइप का क्वेश्चन इसमें हम दूसरा टाइप में हम बताए, टेन और कॉट और साइन और कॉसेक बताए थे। तो अगर वैल्यू 2 दिया रहे तो आंसर 2 ही होगा, चाहे पावर कितना भी हो। आइए देखते हैं तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है, पाइथागोरस ट्रिक से भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर ही हम समझेंगे, आपका जो लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। तो इसका फार्मूला है एल तो एन रहेगा और आधार जब भी निकालिएगा तो एन स्क्वायर प्लस 1/2 और इसका हो जाएगा कर्ण का एन स्क्वायर प्लस 1/2। आपका जो एन है, एक से कोई भी बड़ी विषम संख्या होगा। जैसे मान लिया जाए कि एक से सबसे बड़ा विषम संख्या कौन सा है, तो 3 है। तो अगर n बराबर हम लोग 3 लेते हैं तो यहाँ पर ही 3 लेते हैं तो ये तो 3 हो जाएगा, और इसको निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1/2 हो जाएगा। माइनस है, सॉरी ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, यानी इसका करेंगे तो 9 प्लस 1/2, तो इसको क्या हो जाएगा 3 आई हो जाएगा 10/2, यानी अथी 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गया 4, आई हो गया 10/2 यानी 5। देखिए पाइथागोरस 3 4 5 इसी तरह से चलता है। अगर इसका मल्टीपल भी हम लोग करेंगे, जैसे 3 को गुना 2 से करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे, तो ये भी पाइथागोरस ट्रिक पर चलेगा। जैसे 3 दूनी 6, ये 4 दूनी 8, और 5 दूनी 10, यानी 6 8 10 भी एक क्या है, पाइथागोरस ट्रिक है। तो हम लोग इसको अगर कंसेप्ट को अच्छा से समझ लेते हैं तो इसको भी हम परीक्षा में या क्वेश्चन जो भी आएगा उसको हम पाइथागोरस ट्रिक से हम सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग डाटा भी बना के याद रख सकते हैं, या तो आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो एक से सबसे बड़ा विषम संख्या कौन सा था, तो 3, तो 3 किए थे तो 4 आया था, 5 आया था। उसी तरह अगर n बराबर 3 लिया इस बार, अब 5 लेगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये क्या होगा 25, 25 में से 1 गया 24, 24/2 यानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पर ही आइए, इसका निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 25, 25 प्लस 1 यानी 26, 26/2 कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। इस तरह से हम निकाल लिए हैं। और
अगर n बराबर हम 7 लेते हैं, n बराबर 7, अगर n बराबर 7 लेते हैं तो 7 के स्क्वायर 49, 49 में से 1 गया 48, 48 में भागा 2 तो कितना हो जाएगा, यानी 24। यहाँ पर ही देखिएगा, अगर मान लिया जाए कि 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस 1 यानी 50, 50 बटा 2 कितना हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। अब इसका मल्टीपल जो भी करना है तो वो भी पाइथागोरस ट्रिक ही होगा, और इसको अच्छा तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर इसमें 2 से गुना किए हैं तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यहाँ पर ही देखिए 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, यहाँ पर ही देखिए 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, 25 दूनी 50। तो आसानी से इसका मल्टीपल भी एक पाइथागोरस ट्रिक होगा, और इस पर हम बहुत आसानी से किसी भी क्वेश्चन को अगर पाइथागोरस ट्रिक पर रहता है तो उसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए इसी आधार पर हम देखते हैं क्वेश्चन इस पाइथागोरस ट्रिक पर, इसको हम कैसे आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दे दिया है 17/13, और आपसे पूछा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर भाट, तो क्या होगा, आपको मान निकालना है। तो पाइथागोरस ट्रिक हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो नीचे वाला है उसको पहले हम लोग देखेंगे, यानी 13। तो 13 जो है 5, 12, 13, 13 के कंसेप्ट में आता है 5, 12, 13। तो यहाँ पर देखिएगा प्लस है, तो प्लस है तो ये दोनों के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और आपको पूछा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस है तो ये सीधी सी बात है कि 12 में से छोटा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए, तो पाइथागोरस का फार्मूला जो यही होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस का फार्मूला ही है। तो अगला क्वेश्चन उसी कंसेप्ट से देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 49 बटा 41 है, 41 है। तो फिर पूछा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर भाट हो, यानी क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस ट्रिक पर जाना होगा। तो यहाँ पर ही आप निकालिएगा तो 9, 40 और 41, ये पाइथागोरस ट्रिक पर है। तो यहाँ पर ये दोनों कंसेप्ट देखिएगा कि प्लस है तो 40 + 9, यानी क्या किया है, ऐड कर दिया है, ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस है तो ये घट जाएगा, तो कितना होगा आपका, एक 31 हो जाएगा, 31 बटा 40 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। और अगला, इससे पहले जो क्वेश्चन था आपका क्या था, उसमें हम नीचे वाला छोड़ दिए थे, 5, 12, 13 पर जो निकाले थे। तो वहाँ पर ही आपका साइन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर आपका 17/13 दिया हुआ था। और यहाँ पर ही आपको पूछा था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 7/13 हो जाएगा आंसर। वहाँ पर सॉरी गलती से 7 लिखा गया था, सिर्फ नीचे नहीं लिखाया था, तो यह आपका रहेगा, यानी 7/13। इसी ट्रिक से हम लोग ये दोनों मैथ को, ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सोल्व कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं अगला कंसेप्ट के ऊपर। अगर कोई विद्यार्थी कह सकता है कि सर पाइथागोरस ट्रिक पर सेट अगर नहीं रहा, मान लिया जाए कि अगर कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो वहाँ पर ही हम लोग कैसे तरह से बना सकते हैं। तो मान लिया जाए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर P दिया रहे,
तो आपको जो भी मान निकालना है साइन थीटा प्लस या माइनस कॉस थीटा बराबर फार्मूला है जो लिख लीजिए 2 माइनस पी स्क्वायर, 2 माइनस पी स्क्वायर और अंदर रूट। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी अंदर रूट 2 माइनस पी स्क्वायर। तो यही फार्मूला होता है, इसको आप लोग दिमाग में रखिए। अगर मान लिया जाए कि पाइथागोरस ट्रिक पर ना रहे तो हम इससे भी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी फार्मूला पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/5 है, तो आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पूछेगा। तो क्या करिएगा, आपका जो फार्मूला है स्क्वायर रूट 2 माइनस पी स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, यानी अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट यानी 2 और ये हो जाएगा पी का मान कितना है 1/5, 1/5 के अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी 1/25। अगर इसको सोल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50 माइनस 1, इस तरह से हो जाएगा। यानी 50 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 49/25, यानी आंसर कितना हो जाएगा 49 किसका वर्गमूल है जी 7 का, और 25 किसका है 5 का। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला टाइप देखेंगे। साइन, यदि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा है। तो फार्मूला में भी जानते हैं। तो अगर यदि ऐसा रहे कि साइन ए बराबर कॉस बी रहे, साइन ए बराबर कॉस बी रहे, तो आपका क्या हो सकता है, तो ए प्लस बी बराबर 90 हो जाएगा, 90, यानी आपका जो एंगल है ए प्लस बी बराबर 90 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ही देखिएगा टाइन 90 माइनस थीटा रहे तो क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा, यानी कॉट थीटा, और यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा tan थीटा। तो अगर ऐसा कंडीशन में tan थीटा tan थीटा लिख दिए तो थीटा ही लिखिए। ऐसे मान लिया जाए कि अगर दोनों का एंगल बराबर ही है आपस में, तो यहाँ पर ही आप इस तरह से कर सकते हैं, tan A बराबर अगर tan बी दिया रहे तो यहाँ पर ही भी A प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल का मान जो भी रहेगा उस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसी तरह से आगे हम देखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पर भी आपका सेक में बदल जाएगा सेक थीटा। यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो सेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो कहने का मतलब ये दोनों बराबर में अगर दिया रहे, यहाँ पर ही आपका कॉसेक ए बराबर सेक बी रहे तो क्या होगा, यानी ए प्लस बी बराबर 90 हो जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन आते हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप पर। यदि साइन थीटा, यदि साइन 2 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बराबर है, बराबर में है तो हम क्या करेंगे, एंगल इसका जो मान है उसको हम जोड़ को बराबर 90 कर देंगे, यानी 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90 हो जाएगा।
तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, यानी 5 थीटा बराबर 90, यानी थीटा बराबर कितना होगा 90/5 यानी 18, यानी थीटा का मान 18 निकल गया। तो उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेक 5x यदि सेक 5x बराबर कॉसेक 4x हो तो x का मान पूछेगा आपका क्या होगा। तो यहाँ पर ही उसी तरह से 5x प्लस 4x बराबर 90, यानी 5 और 9x हो जाएगा बराबर 90, यानी x बराबर 90/9, यानी x का मान 10 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि tan थीटा बराबर cot थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे थीटा प्लस थीटा बराबर 90 हो जाएगा, यानी 2 थीटा बराबर 90, यानी थीटा का मान निकल जाएगा कितना 90/2 यानी 45। इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो इस तरह कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको परीक्षा में ध्यान रखना होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि tan 2 थीटा यदि tan 2 थीटा इंटू tan 8 थीटा tan 8 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान निकालें। तो थीटा का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया हुआ है और इसको आप कन्वर्ट कीजिए, और कन्वर्ट करने के बाद ये तुरंत बन जाएगा। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ tan 2 थीटा है और बराबर, ये गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में, यानी tan कितना हो जाएगा 8 थीटा हो जाएगा, यानी tan 2 थीटा बराबर 1/tan को लिख सकते हैं cot, यानी cot 8 थीटा। अब इसको बनाइए, कितना हो जाएगा आप देखिए 2 थीटा प्लस 8 थीटा बराबर 90 हो जाएगा, यानी 8 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 थीटा बराबर 90, यानी थीटा का मान निकल जाएगा 10 नंबर 90, यानी थीटा का मान 9 हो गया। इसी तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। और त्रिकोणमिति का कुछ भाग और बचा हुआ है जो कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए आप लोग को वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।